आज का हमारा टॉपिक है उपन्यास। तो आज हम देखेंगे उपन्यास किसे कहते हैं और उपन्यास की कितनी भेद है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, उपन्यास एक लंबी कथा होती है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन होता है। ठीक है, किसी के जीवन के बारे में लिखा हुआ एक कथा होता है जो उपन्यास कहलाता है। यह एक साहित्यिक कृति है जिसमें पात्रों, घटनाओं और संवादों के माध्यम से कहानी की प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, जो पात्र होते हैं, जो घटना होते हैं, उसके माध्यम से एक कहानी लिखा जाता है। देखिए उपन्यास के भेद: ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, विज्ञान उपन्यास, और अपराध उपन्यास, आत्मकथात्मक उपन्यास और रोमांटिक उपन्यास। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के उपन्यास होते हैं। अब उदाहरण में देखिए, ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहते हैं? जो आगरा का घराना था, प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, गोदान, ये भी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा हुआ है। सेवा सदन एक उपन्यास, ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है जिसका नाम है सेवा सदन। ठीक है, फिर एक विज्ञान उपन्यास 1984 में जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा हुआ था। फिर है रोमांटिक उपन्यास जो प्रेम पचीसी शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ है। फिर है अपराध उपन्यास द बिग स्लीप, रेमंड चैंडलर। ठीक है, फिर आत्मकथात्मक उपन्यास मेरी आत्मकथा, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी जी ने खुद से अपनी आत्मकथा लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं उपन्यास की विशेषताएं। तो देखिए उपन्यास की क्या क्या विशेषता होती। उपन्यास है जो लंबी कथा। ठीक है, एक लंबी कथा होती है उपन्यास। फिर जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन, पात्रों, घटनाओं और संवादों के माध्यम से कहानी की प्रस्तुति करना, साहित्यिक भाषा का उपयोग, विभिन्न शैलियों और विषयों का समावेश। ठीक है, तो उपन्यास की ये सारी विशेषताएं हैं। अब हम आगे देखते हैं उपन्यास के लाभ। तो उपन्यास के क्या क्या लाभ है? जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है, साहित्यिक ज्ञान प्रदान करता है, मनोरंजन प्रदान करता है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, ये सारे उपन्यास के लाभ हैं। अब हम आगे देखते हैं उपन्यास के महत्व। क्या क्या उपन्यास के महत्व हैं। तो आप अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साहित्यिक कृति के रूप में महत्वपूर्ण। ठीक है, जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करता है, मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करता है और विचारों भावनाओं से व्यक्त में मदद कराता है। ठीक है, फिर यहाँ 2 उपन्यास हैं। देखिए 2 उपन्यास के बारे में जानकारी है। पहला है गोदान जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लेखक है इनके प्रेमचंद, प्रकाशन हुआ है मतलब पब्लिक हुआ 1936 में। विषय है सामाजिक उपन्यास और कथा सारांश। तो चलिए हम इस उपन्यास को देखते हैं, उपन्यास कैसे लिखा जाता है और उपन्यास में क्या होता है। तो देखिए, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित एक महान साहित्यिक कृति है। गोदान उपन्यास में एक गरीब किसान होरी की कहानी है जो अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक किसान की कहानी है जो अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। वह अपने बेटे की शिक्षा और अपनी बेटी की शादी के लिए संघर्ष करता है, लेकिन समाज में विभिन्न समस्याओं के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपको आई थिंक यहाँ तक समझ आ रही है उपन्यास कैसे और क्या होता है। पत्नी धन्या एक साधारण और समझदार महिला है जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती है। उनका बेटा गोविंद एक युवा और आदर्शवादी लड़का है जो अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, उसके बाद है होरी की बेटी सोना, एक सुंदर और संस्कारी लड़की जिसकी शादी के लिए होरी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने गरीबी और सामाजिक अन्याय के विषयों पर प्रकाश डाला है। यह उपन्यास भारतीय समाज की वास्तविकता को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली के जैसा होता है, गरीब फैमिली जैसा होता है, उस तरह का एक उपन्यास प्रेमचंद ने हमें लिख के दिखाया है जिसका नाम गोदान है। ठीक है, और ये एक फैमिली से जुड़ी हुई रिलेटेड है और ये समाज की वास्तविकता को दर्शाते हुए लिखा गया है। अब देखिए मुख्य पात्र इसमें कौन कौन थे। होरी मुख्य पात्र और गरीब किसान। ठीक है, धनिया होरी की पत्नी, गोविंद जो है होरी का बेटा और सोना होरी की बेटी, राय साहब जमींदार और पंडित आलोपी दीन पंडित। ठीक है, अध्याय देखिए फिर से जो गोदान है उसके कितने अध्याय हो सकते हैं? तो 17 अध्याय है।
ठीक है। देखिए, होरी का परिचय, धनिया का परिचय, गोविंद का परिचय, सोना का परिचय, होरी की गरीबी, राय साहब का परिचय, मीन अध्याय, टॉपिक्स, चैप्टर्स। ओके, तो इतना 17 यहाँ हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यह उपन्यास भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। और पात्र इसमें तो अभी तो मैंने बताया ही कि पात्र इसमें क्या क्या थे। ठीक है, अब देखिए, आगरा का घराना, ये उपन्यास 2 है जो आगरा का घराना है। ये भी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है और प्रकाशन हुआ है 1942 में। विषय इसका ऐतिहासिक उपन्यास और कथा सारांश। चलिए हम लोग देखते हैं। पर हाँ, इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिख के बताई हूँ मैं, क्योंकि मैं जितना लिखती उतना लॉन्ग वीडियो होते जाता। ठीक है, तो इस कारण से अगर आपको किसी भी टॉपिक पे सिर्फ उपन्यास चाहिए अलग से, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं, आपको वो उपन्यास वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। आगरा का घराना उपन्यास में मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी है। इसमें एक राजकुमार की कहानी है जो अपने परिवार और साम्राज्य के लिए संघर्ष करता है। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से इतिहास का जो है ऐतिहासिक उपन्यास वो लिखा गया है। और इसमें जो मुख्य पात्र है वो राजकुमार है। उसके बाद बादशाह राजकुमार के पिता, बेगम जो है वो राजकुमार की माँ, और वजीर राजकुमार का सलाहकार है। ठीक है, इन उपन्यासों से प्रेमचंद ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर प्रकाश डाला है। अब देखिए, यहीं तक का हमारा वीडियो था। आई होप आप लोगों को उपन्यास समझ आ गई हो, कहीं भी कोई डाउट नहीं हो। और आपको किसी भी टॉपिक पे उपन्यास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।